हाय व्यूवर्स। आज ऑटोकैड के 7वीं लेसन में हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के कुछ नए कमांड के बारे में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आता है वो है बाउंड्री। इसी तरह रीजन कमांड और इसी तरह यूसीएस आइकन और यूसीएस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, इसी तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ पहुंचे। अच्छा व्यूवर्स, अपनी टॉपिक जाने पड़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है वो है बाउंड्री। बाउंड्री कमांड यानी बाउंड्री कमांड ऑटोकैड में हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है अभी आपको दिख रहा है, मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। ये हमारे पास लाइन जैसी बन गई, या कोई चीज़ आप लाइन से बना देते हो। जिस तरह मैं अभी यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, लाइन F8 और तो ऑन कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर या मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ 10 फीट एक्स एक्सिस में। इसी तरह वाई एक्सिस में ये मेरे पास 12 फीट होगा, और फिर इसी तरह 10 फीट, और इसी तरह सी इंटर क्लोज यानी फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट के साथ ऑटोमेटिकली टच हो जाएगी इंटर। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल हो गया। इसी तरह मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना देता हूँ लाइन के ज़रिए से, लाइन 5 फीट। इसी तरह एक्स एक्सिस में मैं रीडिंग दे देता हूँ 8 फीट, और इसी तरह सी इंटर क्लोज, या आप यहाँ पर माउस के जरिए क्लोज पर क्लिक करें तो ये इन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के साथ बिल्कुल टच हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, अभी ये मेरे पास लाइन से बना हुआ एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर हो गई, और ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये एक साथ जुड़ जाए, यानी एक ही शक्ल आपको मिले, एक ही ऑब्जेक्ट आपको मिले। तो यहाँ पर हम बाउंड्री इस्तेमाल कर देते हैं। ऑटोकैड में बाउंड्री के यूज़ करने से बहुत से फायदे हैं। यहाँ पर मैं लेट सपोज BO इंटर बाउंड्री, मैं बाउंड्री कर देता हूँ, और बाउंड्री कमांड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पिक पॉइंट, आपने पिक पॉइंट पर क्लिक करना होगा, और इसी तरह जिस चीज़ की आपने बाउंड्री निकलवानी हो उसके दरमियान में आप सिर्फ इंटरनल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इंटर, तो ये बाउंड्री के ज़रिए से आपको एक और शक्ल, एक और जॉइन जैसी शक्ल या ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगी, यानी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर मैं अभी इसको मूव कर देता हूँ, एम इंटर मूव, और यहाँ से थोड़ी पासली पर रख देता हूँ। तो ये आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थी, और ये आपके पास बाउंड्री लेकर आ गया। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री निकलवा सकते हो। यानी बाउंड्री का असल मकसद उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर एक और, यानी उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी आपको दे देता है, यानी बाउंड्री। ये तो मैंने एक सिंपल सी रेक्टेंगल बना दी। ये तो आपको मालूम ही है कि ये जॉइंट कमांड के ज़रिए से भी, या पूरी लाइन एडिट कमांड के ज़रिए से भी जुड़ सकती है, यानी मतलब जॉइन हो सकती है। तो यहाँ पर बाउंड्री का इस पर क्या फ़ायदा, तो यहाँ मैं आपको एक और कॉम्प्लिकेटेड मिसाल देकर दे देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ये शक्ल बनाना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने इसको अभी एक्सप्लोर कर दिया। यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जब आप बनाओगे तो इसमें लाइन का भी यूज़ करोगे, और इस तरह आर्क का भी यूज़ करोगे, या सर्कल वगैरह, तो ये फिर आपके सामने बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर बाउंड्री यूज़ कर देता हूँ, आपको बाउंड्री का फ़ायदा दिखाना चाहता हूँ। BO इंटर बाउंड्री, और आप यहाँ पर या तो क्लिक करें और या जस्ट ही इंटर करें, तो इंटर से भी इसी तरह इसके दरमियान पर भी इंटर करें और इंटर। तो देख लिया आपने कमाल के बाउंड्री कमांड ने इस ऑब्जेक्ट पर
यानी इस ऑब्जेक्ट की जितनी स्पेस, जितनी जोन आपको चाहिए थी, वो आपने बाउंड्री की मदद से यहाँ पर हासिल की। यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ। ये आपको दिख रहा है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक और सर्कल बनाकर दे देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर अभी इसका फायदा दिखा देता हूँ। मुझे ऑटोकैड में इस ऑब्जेक्ट की ये वाली जगह सिर्फ चाहिए, तो आप जस्ट व्यू इंटर बाउंड्री और देन इंटर, और अगेन यहाँ पर आप क्लिक करोगे इस तरह और फिर इंटर, तो बाउंड्री ने ये महसूस जगह आपके लिए हासिल की विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कमांड। इसी तरह अगेन व्यू इंटर बाउंड्री आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, यानी आप किसी भी जोन के अंदर, यानी इसके लिए शर्त यह है कि वो जोन मतलब फर्स्ट और लास्ट वाली पॉइंट पर एक दूसरे से बिल्कुल टच होगा, यानी हेड टू टेल रूल उस पर अप्लाई होगा, तो तभी आप वहां पर बाउंड्री निकलवा सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ, यानी किसी भी जगह की बाउंड्री की एक और कॉपी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कमांड। इंटर करें तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो बाउंड्री के जरिए ये कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट मैंने हासिल किया। इस तरह ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको मैं मूव कर देता हूँ, इस तरह आप इसको देख ले और साथ ही आप इसको भी देख ले, कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है ये विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कमांड के जरिए से मैंने यहाँ पर हासिल किया। यानी बाउंड्री कमांड के बहुत से फायदे हैं। जो जिस ऑब्जेक्ट की आपको एरिया निकालना दरकार हो, तो वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट की एरिया तो आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट की एक बाउंड्री निकलवा दें, बाउंड्री के जरिए एक कॉपी निकलवा दें, और फिर डबल ए इंटर के जरिए से उसकी एरिया चेक कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ डबल ए इंटर, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, या आप ओ इंटर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और जस्ट इंटर क्लिक इस पर करें, और ये आपको यहाँ पर एरिया दिखाकर देगा। इसी तरह डबल ए इंटर, फिर अगेन इंटर और फिर इंटर, डबल ए इंटर, फिर ओ इंटर, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट की एरिया इसने मुझे दिखाई यहाँ पर, जो कि ये बन रही है। अच्छा दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के दूसरे कमांड के बारे में, जो कि हम मेरे पास है यहाँ पर रीजन। अभी तो बाउंड्री के जरिए हमने एक पॉलीलाइन जैसे ऑब्जेक्ट निकलवा दी अपने लिए, एक कॉपी निकलवा दी। अभी हम रीजन भी यूज करने वाले हैं कि व्हाट इज रीजन, यानी रीजन का क्या फायदा है। यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और इन ऑब्जेक्ट्स को भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एक्सप्लोर कर देता हूँ इस मॉडिफिकेशन टूल्स की मदद से, या एक्स इंटर एक्सप्लोर। तो रीजन और बेसिकली रीजन और बाउंड्री कमांड जो कि है व्यूवर्स, वो एक जैसा ही काम कर देता है, लेकिन बाउंड्री और रीजन में फर्क सिर्फ इतना है कि बाउंड्री आपके ऑब्जेक्ट की बाउंड्री वाल्स को ज्वाइन कर देता है, यानी आपके लिए एक पूरी लाइन की एक खुसूसी ऑब्जेक्ट तैयार कर देता है, यानी कॉपी निकलवा देता है, ज्वाइन सी। और जबकि अगर हम रीजन के बारे में पढ़े, तो रीजन उस ऑब्जेक्ट की एक सरफेस आपको दे देता है, यानी आप फिर इस बाउंड्री लाइन वाले पूरी लाइन ऑब्जेक्ट से भी एरिया निकलवा सकते हो, और रीजन वाले सरफेस से भी एरिया निकलवा सकते हैं। चलो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम रीजन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो रीजन के लिए REG इंटर रीजन, और रीजन के लिए आपने क्या करना होगा, आप एक एक लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह, और या फिर इसी तरह मुकम्मल ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो, और देन जस्ट इंटर। जैसा ही आप इंटर कर दोगे, तो ये आपके लिए एक सरफेस क्रिएट करके आपको दे देगा। लेकिन ये वही ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था वो आपके लिए ज्वाइन करके देगा, यानी उससे एक सरफेस क्रिएट करके आपको दे देगा। कैसे आपको पता चलेगा कि ये सरफेस है, और ये वाला जो कि है ना, वो बाउंड्री के जरिए हमने जो पूरी लाइन बनवाई थी, वो मतलब पूरी लाइन ऑब्जेक्ट है, यानी सिर्फ बाउंड्री दिखा देता है, और ये हमें रीजन यानी सरफेस दिखा देता है। तो इसके लिए आपने जाना होगा यहाँ पर 2D वर्क फ्रेम में हम अक्सर काम कर देते हैं हम। चलो शेयरड या रियलिस्टिक में चले जाते हैं, क्लिक करें, तो ये अभी आपको दिखा देता है। यहाँ पर आप इसी तरह यहाँ पर टॉप से मतलब
साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में भी देख सकते हैं कि रीजन जो कि है वो हमारे लिए सरफेस क्रिएट करके दे देता है, और जबकि बाउंड्री जो कि है बाउंड्री वो एक जॉइन सी पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट हमें फराहम करता है। इसी तरह हम वापस अपनी ओल्ड हालत में चले जाते हैं 2D वर्क फ्रेम, और इसी तरह टॉप व्यू में चले जाते हैं। अभी रीजन हम एक और ऑब्जेक्ट पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट है ना, इस पर मैं रीजन इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन मैं पहले से आपको व्यूवर्स बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट रीजन नहीं होगा। वो किस लिए? इसलिए कि ये इस ऑब्जेक्ट का ये छोटा सा ये जो लाइन का जो हिस्सा है वो आगे बढ़ चुका है। यानी रीजन तभी हम कर पाएंगे जब आपकी फर्स्ट पॉइंट आपकी बिल्कुल लास्ट पॉइंट के साथ टच होगी, यानी कोई भी हिस्सा ना तो मतलब कम होगा और ना बढ़ेगा, तो वही ऑब्जेक्ट आप रीजन कर सकते हो, जैसा कि हमने ये कर दिया। अभी हम इस पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं REG इंटर रीजन, और देन सेलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, देन इंटर। तो ये रीजन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका ये छोटा सा हिस्सा जो कि वो आगे बढ़ चुका है। अगर आप इसको ट्रिम कर दोगे, TR ट्रिम के जरिए से ट्रिम कर दोगे, तो तभी ये रीजन हो पाएगा। जैसा मैं अभी दोबारा करता हूँ, REG इंटर रीजन। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट आपको दिखा दिया ना व्यूवर्स कि ये अभी रीजन हो गया है। इन रीजन और बाउंड्री में यही फर्क है, यानी इसका ये तो ना खुला होगा, इसकी ना तो कोई जगह खुली होगी, और ना ये इसी तरह किसी और ऑब्जेक्ट पर बड़ा होगा, मतलब इस तरह या एक्सटेंड हुआ होगा, तो ये ऑब्जेक्ट रीजन नहीं हो सकती। इसी तरह वही बाउंड्री कमांड जो मैंने इस्तेमाल किया था, BO इंटर बाउंड्री, उस बाउंड्री वाले कमांड में भी यहाँ पर ये बाउंड्री क्रिएशन का ये जो विंडो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप में आपको एक पूरी लाइन नजर आ रहा है, और एक जो कि है रीजन, यहाँ से भी आप रीजन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अभी ये ऑब्जेक्ट रीजन होगा, क्योंकि इसके सिर्फ ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, उसमें हम क्लिक करने जा रहे हैं। इसी तरह क्लिक देन इंटर, अभी ये रीजन हुआ क्योंकि इसके दरमियान में हमने क्लिक की, यानी बाउंड्री कमांड के जरिए से हमने यहाँ पर रीजन सेलेक्ट किया और फिर इसके दरमियान में क्लिक की, तभी ये रीजन हमें हासिल हुआ। इन डायरेक्टली रीजन कमांड के जरिए से ये आप रीजन नहीं कर सकते, जबकि बाउंड्री कमांड में जाने के बाद आप वहां पर रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह मैं इसी तरह इस ऑब्जेक्ट को ये एक्सप्लोर कर देता हूँ अगेन, और इसको REG इंटर रीजन बनाना चाहता हूँ, इसकी सरफेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इंटर कर देता हूँ, तो ये रीजन हमें करके देगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी ऑल पॉइंट्स जो कि है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह अभी मैं तीसरे कमांड के बारे में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जो कि मेरे पास है यहाँ पर UCS आइकन, यानी ये जो UCS आपको नजर आ रहा है, UCS आइकन, यानी इसकी सेटिंग हम करवा देते हैं। इन इसकी प्रॉपर्टी में चलेंगे कि इसको कैसे बड़ा किया जा सकता है, इसको कैसे कलर दिया जा सकता है। इसी तरह आपने UCS आइकन टाइप करना होगा। UCS आइकन टाइप करने के बाद आपने इसी तरह आप यहाँ पर इसको ऑफ भी कर सकते हो, यानी मुझे ये नहीं चाहिए। जब जैसे ही आप ऑफ कर देते हो तो ये CS यहाँ से गायब हो जाता है। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें एक्स एक्सिस बता देता है, यानी एक्स एक्सिस इस तरह, वाई एक्सिस हो गई और जेड एक्सिस। अगेन मैं इंटर कर दे देता हूँ वही ओल्ड कमांड दोहराने के लिए, और यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये फिर दोबारा आएगी। इसी तरह इंटर इंटर के बाद ये हमारे पास ऑल ऑल में क्या है, मतलब ये नो ओरिजिन, यानी इसका, यानी व्यूअर्स यहाँ पर नो ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन में जैसा मैं चलता हूँ ओरिजिन, यानी मतलब इसका अपना महसूस जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो मेरे पास यहाँ पर ये जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है ना, ये इसकी ओरिजिनल पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको कोने में डाला है। अभी मैं इसको ओरिजिन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इस ओरिजिनल वाली पॉइंट पर आ जाएगी। अगर हमें किसी वजह से दिक्कत आ रहा हो या कुछ और मसला हो, तो आप इसको किस साइड पर रख भी सकते हो। जैसा कि मैं इंटर कर देता हूँ और नो ओरिजिन, मतलब ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो नो ओरिजिन पर जैसा ही आप क्लिक करोगे तो ये
कॉर्नर में चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेलेक्टेबल, यानी आप इस यूसीएस आइकन को सेलेक्ट कर सकते हो, किसी जगह ले जा सकते हो। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे और यस, तो ये आपको बता रहे हैं कि जी हाँ, आप बिल्कुल ले जा सकते हो, इस पर क्लिक भी कर सकते हो। जैसा मैं इस पर क्लिक कर दे देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ले जाना चाहता हूँ, तो ये फिर दोबारा वही कॉर्नर में, मतलब जोर ज़बरदस्ती वहाँ पर अपने आप को संभाल रहा होता है। तो ये क्या होता है कि जब हम इंटर कर देते हैं, हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है नो ओरिजिन। जैसा ही आप इसको ओरिजिन पर क्लिक कर देते हो और फिर आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद किसी भी जगह पर आप फिर इसे शिफ्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। यानी आप इसे अपने किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी इसको लगा सकते हो इसी तरह, या किसी भी जगह पर आप इसे लगा सकते हो या ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी ओरिजिन वाली ऑप्शन पर अप्लाई किया था और सेलेक्टेबल। यहाँ पर मैं नो ओरिजिन और यहाँ पर फिर अगेन सेलेक्टेबल, और मैं चाहता हूँ कि इसको कोई सेलेक्ट ना कर सकता हो। इसी तरह इंटर इंटर करने के बाद फिर प्रॉपर्टीज में हम चले जाते हैं। प्रॉपर्टी में चले जाने के बाद यहाँ पर यूसीएस आइकन स्टाइल आपके सामने नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ 2D में काम करना चाहते हो या आपको ये 3D में भी चाहिए। फिलहाल तो मैं 2D में काम कर रहा हूँ, लेकिन 3D में भी ये मुझे चाहिए। इसलिए इसी तरह लाइन वेट, यहाँ पर आपको लाइन वेट जो कहने यूसीएस की लाइन की थिकनेस 1 नजर आ रही है, मैं इसको 2 कर दे देता हूँ, इस तरह 3। अभी फिलहाल मेरे को 2 चाहिए। इस तरह यूसीएस आइकन के साइज को आप इस तरह बढ़ा सकते हो। और इसी तरह मॉडल स्पेस आइकन, यानी इस वाली ब्लैक वाली स्क्रीन पर आपको इसकी कौन सी कलर पसंद है, मतलब नज़र आनी चाहिए, वो है सिंगल कलर, या मतलब रेड सेलेक्ट कर सकते हो, पीला कलर सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब येलो कलर। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पर सिंगल सिंगल कलर चाहिए। आप इस पर क्लिक करो तो ये आपको जेड एक्सिस जो कि है ना ब्लू नज़र आ जाएगी। इस तरह वाई एक्सिस ग्रीन में और एक्स एक्सिस वो रेड में नज़र आएगी। इस तरह आपके पास एक और ऑप्शन है लेआउट टैब आइकन कलर, यानी मतलब जब आप लेआउट में जाना चाहते हो, किसी आपने अपने लिए कोई व्यू या लेआउट शीट तैयार की हो, तो इसमें इसकी कलर कौन सी रखनी होगी वो आपके लिए अभी फिलहाल जो कि है वो कलर 160 यानी ब्लू कलर का है, या आप रेड भी रख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये बाई डिफ़ॉल्ट ही ये वाला रहे। इसी तरह आप ओके करें। ओके करने के बाद देख लिया दोस्तों आपने कि आपके सामने यूसीएस की साइज और इस तरह कलर की सेटिंग सामने ये नज़र आ रही है अभी। इसी तरह हम हमारे पास चौथे नंबर पर यूसीएस का जो कमांड है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले यूसीएस आइकन में दोबारा जाने के बाद आपको यहाँ पर ओरिजिन ऑप्शन अप्लाई करना होगा, ताकि हमारा जो यूसीएस है ना, यूसीएस यानी यूसीएस की ओरिजिन पॉइंट वो हमें देखने को मिले। और इसी तरह इसको मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। इसको आप माउस के ज़रिए से किसी ना किसी जगह पर ले जा भी सकते हो, और इसी तरह यूसीएस कमांड के थ्रू भी आप ये कर सकते हो। सिंपल यूसीएस, वो तो यूसीएस आइकन थी, लेकिन यहाँ पर सिंपल यूसीएस। और यूसीएस का बेसिक मकसद जो कि व्यूअर्स आपको पता होगा या फिर नहीं, ये है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक हमारे पास यहाँ पर WCS है, इसको WCS कहते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, यानी नॉर्थिंग ईस्टिंग वो वाली हो गई। इस तरह यूसीएस जो कि वो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर जो हम अपने लिए तैयार कर देते हैं उसको यूसीएस कहते हैं। यूसीएस पर क्लिक करने के बाद इंटर करने के बाद यूसी यूसीएस आइकन इंटर करने के बाद अभी यूसीएस को मैंने पकड़ा है। आप किसी भी जगह इसको शिफ्ट कर सकते हो। इसी तरह मैंने इसकी ओरिजिन पॉइंट पहले लगाई, अभी ये मेरे को कह रहा है कि ये स्पेसिफाई एक्स एक्सिस। आपकी एक्स एक्सिस कहाँ पर होगी, मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस इस उल्टी डायरेक्शन में आ जाए। और इस तरह फिर ये आपको दिखा रहा है कि आपकी वाई एक्सिस की पोजीशन कहाँ पर आपको चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह आ जाए। तो देख लिया दोस्तों कि मैंने यूसीएस की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया, इन एक्स को उल्टी साइड में ले आया, और इसी तरह वाई एक्सिस को भी उल्टी साइड में ले आया। इसका फर्क आपको
कब महसूस होगा, जब आप ऑटोकैड में प्लान कमांड का यूज़ करोगे या जेड इंटर इंटर। मैं यहाँ पर फिलहाल PLAN डबल इंटर प्लान कमांड का यूज़ कर दे देता हूँ। तो देख लिया कमाल आपने दोस्तों के यूसीएस को हमने उल्टी साइड पर उल्टी डायरेक्शन में सेट किया था, लेकिन जैसा ही हमने प्लान कमांड का यूज़ किया यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट जो यूसीएस की इस साइड पर थी वो इस साइड पर चेंज हो गई। अभी दोबारा मैं चाहता हूँ कि ये ओल्ड ही हालत में दोबारा ये अपनी ओल्ड हालत में आ जाए। तो इसके लिए आपने यूसीएस और इसी तरह आपने किसी भी जगह पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर अगेन आपने इसी तरह एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में और जबकि वाई एक्सिस वो हमने सेट की थी इस डायरेक्शन में, यहाँ इस तरह करोगे और फिर अगेन PLAN डबल इंटर प्लान कमांड के यूज़ करने से फिर दोबारा वो अपने ही संद में आ जाएगी। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही।